Nino da Cuna, Nino da Cuna, Nino da Cuna. I mezi pentano ki vedi pentano che girano ancora in India. नवंबर 1 19 में नीनो डा कोना ने इंडिया में पोर्तुगीज सरकार के गवर्नर के रूप में पद संभाला। उसके आने के बाद पोर्तुगीज रूल और विसंगति और पॉलिटिकल हो गया। अपने पद ग्रहण के लगभग 1 साल बाद उसने एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया। उसने पोर्तुगीज सरकार का हेडक्वार्टर्स कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दिया। इससे गोवा और भी इम्पोर्टेंट बन गया। अब वो सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि राजनीतिक और मिलिट्री कंट्रोल सेंटर भी बन गया। उस समय बहादुर शाह ऑफ गुजरात का मुगल एम्पर हमयों के साथ संघर्ष चल रहा था। इस कॉन्फ्लिक्ट में एडवांटेज लेने के लिए बहादुर शाह ने पोर्तुगीज से मदद मांगी। मदद के बदले में उसने इंटेंस अंदाज में उन बासें का आइलैंड और उसके रेवेन्यूज दे दिए। साथ ही उन्हें दीव में भी एक बेस एस्टैब्लिश करने का वादा किया। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कम तरह चहस में जब हमें उन्हें गुजरात से अपनी सेना वापस बुला ली तो बहादुर शाह और पोर्तुगीज के रिश्ते बिगड़ गए। दीव के लोगों ने पोर्तुगीज के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। बहादुर शाह ने फैसला किया कि वो अपने लोगों और पोर्तुगीज के बीच एक दीवार बनवा कर पार्टीशन करेगा ताकि दोनों के बीच शांति बनी रहे। लेकिन पोर्तुगीज ने इस बात का विरोध किया। इस पर दोनों के बीच टाक शुरू हुए। बातें बढ़ती गई और फिर धोखा हुआ। बहादुर शाह को पोर्तुगीज शिप पर बुलाया गया और पुंटाव सन में उसका वाहन हत्या कर दी गई। ये घटना पोर्तुगीज राजनीति के डार्क साइड को दिखाती है जब उन्होंने पावर के लिए डिप्लोमेसी और डिसीट दोनों का इस्तेमाल किया। डा कुना ने बंगाल में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। उसने कई पोर्तुगीज नेशनल्स को सेटल करवाया और हुरली को उनका में हेडक्वार्टर्स बनाया। इस स्टेप के जरिए उन्होंने बंगाल के ट्रेड और रिवर रूट्स पर पोर्तुगीज प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर दी। इस तरह नीनो दा कुना के टाइम तक पोर्तुगीज पावर सिर्फ सी ट्रेड तक सीमित नहीं रही। अब उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स और लैंड टेरिटोरीज में भी अपने पैर जमा दिए थे। गोवाओं का हार्ट बन गया। दी और बसे उनके स्ट्रैटेजिक आइज।